और मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजी का हो गया पेपर पूरा और अब करते हैं साइंस की शुरुआत। साइंस के लिए देख एक प्लान जरूरी है, क्योंकि कंटेंट एज वेल एज जो कोर्स है वो काफी ज्यादा बड़ा है। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ तुझे बताना चाहता हूं कि कैसे हम अगले 5 दिनों को प्लान करें, सो दैट हमारा कोर्स भी हो जाए पूरा और हमें समय मिल जाए कुछ और सब्जेक्ट्स को पढ़ने का भी। हम टारगेट रखते हैं 8 घंटे पर डे का, विच इज वेरी 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 इजी टारगेट। अगर तू 8 घंटे पर डे पढ़ता है तो तीसरे दिन के बाद तुझे पता ही नहीं होगा पढ़ना क्या है। सर सब कुछ तो पढ़ लिया, लेकिन पढ़ते रहना बेटा, क्योंकि समय का सही उपयोग ही तुम्हें आगे ले जा सकता है। आओ देखते हैं प्लान। प्लान के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर पॉइंट को ध्यान से रखें, ध्यान से सुने और प्लान को कहीं अपने आप लिख भी लें। ये प्लान एक टेंटेटिव प्लान है, अगर तेरी स्पीड ज्यादा है या कम है उसके हिसाब से तुझे प्लान को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ सकता है। डे नंबर 1 दैट इज टुडे, दैट इज 27 फरवरी 2023। आज रात को 2 बजे तक पढ़ो। एटलीस्ट 2 बजे तक पढ़ सकते हो तो पढ़ो, जरूर पढ़ो। और कुछ चैप्टरों को ध्यान से कंप्लीट करो, जैसा मैंने ऑलरेडी कम्युनिकेट किया था अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी कि आपको क्या क्या कर लेना चाहिए था। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप पूरा कर लो, लेकिन हाँ इसमें जो और वाला पार्ट है छोड़ दो उसे। इसके लिए पूरा कंटेंट हमारे शिवालिक क्लासेस के ऐप पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में डे 1 के नाम के फोल्डर में अवेलेबल है, तो जाओ और डाउनलोड करो उसे। अभी अभी डाउनलोड करो भाई साहब, ठीक है। फिर केमिकल इक्वेशन रिएक्शन बहुत ही फर्जी चैप्टर है, जल्दी कर लोगे, 6 नंबर का आता है। लाइफ प्रोसेस एक बड़ा जबरदस्त बड़ा ही बड़ा 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 चैप्टर है, तो उसको 1/3 पार्ट आज कोशिश करो। जो भी स्पेशल तुम्हें लगता है प्रोसेस वो तुम याद कर लो, उसको 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 डिटेल में लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लिख के देखो। बिकॉज साइंस के अलावा एक बहुत सिंपल फिलॉसफी है, जब तू लिखता है तो तेरा हाथ भी चल रहा है, तेरा दिमाग भी चल रहा है, तेरी आंखें भी चल रही हैं। और अच्छे से याद करना है कुछ तो बायो में, बिकॉज बायो में याद बहुत कुछ करना है। तो ना केवल लिखो, बोल बोल के लिखो, तो भाई साहब सारी इंद्रियों को तुम यूज में लगा दोगे। सुनना, देखना, लिखना सब कुछ आपको हेल्प करेगा पूरा बायो कंप्लीट करने में। बिकॉज मुझे लगता है भाई साहब बायो होती है डिफिकल्ट, बाकी फिजिक्स क्या ही है बकवास, केमिस्ट्री तो बहुत है बकवास। बायो में दम लगाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करो। 1/3 पार्ट चैप्टर का अगर ना पूरा कर पाओ तो जितना कर पाओ कम से कम एक प्रोसेस आज पूरा कर लेना है। मैंने टेंटेटिव ये भी लिखा हुआ है कि चैप्टर कितने नंबर का एग्जाम में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन दी ब्लू प्रिंट अवेलेबल ऑन दी। अवेलेबल तो नहीं है बट मिल जाता है ब्लू प्रिंट। ब्लू प्रिंट हमारे कम्युनिटी पोस्ट में भी अवेलेबल है, किस चैप्टर से कितने नंबर का आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की डेट में तुम 25 मार्क्स का नंबर कम से कम पढ़ लो ठीक ठाक तरीके से। याद रखना ऐप में हर डे का एक फोल्डर होगा और वो पूरा का पूरा फ्री होगा, तो कृपया करके उसे जरूर से डाउनलोड कर लें, किसी लोकल फाइल में रख दें, चाहे तो प्रिंट ले लें और उसे जरूर से पढ़ें। हैंड रिटन नोट्स भी डाल रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, बस फोड़ देना है भाई साहब। डे 2 दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, दैट इज टुमारो। जितनी जल्दी दिन की शुरुआत करोगे उतना अच्छा रहेगा, शाम तक तुम कंफर्टेबल रहोगे। इस डे का नाम मैंने केमिस्ट्री डे रखा है, क्योंकि केमिस्ट्री में काफी कुछ चीजें हैं जो बहुत इजी हैं इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में। और हम क्या करेंगे, कुछ कुछ चैप्टर्स को प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू माई प्लान। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का है। फिर आएगा इलेक्ट्रिसिटी, घुसा दो बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक प्यारा चैप्टर है यार, और कुल मिला के 2 घंटे में पूरा हो जाता है। डिटेल में पढ़ लो, अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तुम्हें दिक्कत है, ऑब्वियसली पहली बार तो नहीं पढ़ रहे होगे, बट अगर पढ़ रहे हो मेरे बच्चे तो प्लेलिस्ट जाओ, 2 घंटे में आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ सकते हो। मैं प्रेफर करता हूं बच्चे को के नोट्स अवेलेबल होने चाहिए आज की डेट में, और आपको उससे पढ़ना चाहिए। एनी हाउ नोट्स नहीं बनाए तो क्या काम है भाई, मैं हूं ना, मैंने अपने हाथ के लिखे नोट्स अपने इस फोल्डर में अवेलेबल करा दिए, ठीक है। फिर आता है बेटा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आंखें बार चैप्टर। मुझे तो ऐसा लगता है कि आंखें बार चैप्टर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना है, कल के दिन पूरा खत्म कर लेना है। देन आता है कार्बोनेट्स कंपाउंड। अगर पूरा खत्म ना भी कर पाओ, भाई केमिस्ट्री डे है तो केमिस्ट्री तो पूरी खत्म होनी है, लेकिन यार करो क्या दिन भर, इतना केमिस्ट्री तो पढ़ने में मुश्किल से आधा दिन लगने वाला है। फिर भी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को पढ़ लेना है एक बार अपने नोट से वेरी इंपॉर्टेंट। देन का आता है कार्बोनेट्स कंपाउंड। कार्बोनेट्स कंपाउंड एक प्यारा चैप्टर है और एक प्यारी रिकॉर्डिंग बना रखी है मैंने, आप उसको देखिए और पूरा का पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। मैं हर चैप्टर की प्रेजेंटेशंस भी डाल रहा हूं, अगर आप केवल प्रेजेंटेशन पढ़ लोगे तो भी पूरा काम हो जाएगा। फिर आता है बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन पढ़ लेना ठीक से, 3-4 नंबर का आएगा। देन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, दैट इज दी अदर इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर फिजिक्स। यहाँ बेटा फिजिक्स के 2 चैप्टर इसलिए डाले गए हैं, इन 2 चैप्टर में मेहनत कम है।
मेहनत कम है और नंबर अच्छे हैं। 6 नंबर का ये आने वाला है और 7 नंबर का ये आने वाला है। 15 नंबर की फिजिक्स और बाकी केमिस्ट्री। अगर तुम्हें लगता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन आज नहीं करना, मूड नहीं है, याद करने में दिक्कत हो रही है, तो यू कैन ऑलवेज शिफ्ट इट टू द नेक्स्ट डे। देन आता है आपका थर्ड डे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिजिक्स पूरा कंप्लीट करेंगे और रिवीजन करेंगे हम केमिस्ट्री के और बायो के। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो कि 6 नंबर का है, करना है, रिवाइज कर लो। पूरी इलेक्ट्रिसिटी घंटों में जानी चाहिए, आधे घंटे में जानी चाहिए। चलो आधे घंटे में नहीं हो पा रही, 1 घंटे में हो जाएगी। देन कंप्लीट लाइफ प्रोसेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कह रहा हूं, ये चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस का है ना भाई साहब, आंखें बाहर हो जाएंगी अगर इस चैप्टर पे ध्यान नहीं दिया गया तो। मैं बार बार कह रहा हूं, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। देन आता है आपका ह्यूमन आई के बारे में हमने बात नहीं करी क्योंकि जरूरत भी नहीं है, फालतू चैप्टर है। फालतू चैप्टर है, 2-3 नंबर का आएगा, बस एक लेक्चर डाल रखा है, उसको देखो और पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई साहब। फिर आता है लाइट पढ़ लेना। लाइट इज इंपॉर्टेंट आज इस चैप्टर की काफी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये चैप्टर 10 नंबर का है और भाई न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, जबरदस्त चैप्टर है, थोड़ा ट्राई करो। ठीक है भाई साहब। देन आता है, हमें याद है केमिस्ट्री रिवाइज करनी है, तो पहला काम करो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ो और कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ो। विद दिस डे, दैट इज द 1st ऑफ मार्च, तुमने केमिस्ट्री पूरी कर ली है, तुमने फिजिक्स काफी हद तक पूरी कर ली होगी। अब हम आने वाले हैं अपने लास्ट 2 दिनों में। इस दिन में कम से कम एक मॉक पेपर किया होना चाहिए और उस मॉक पेपर को करने से ज्यादा जरूरी है उस मॉक पेपर की एनालिसिस करना। यहां सर ये पढ़ लिया भाई, ये मेरा गलत हो रहा था, मैं लिख के देखा। कुछ केवल पढ़ के मत देखो, उसे लिख कर देखो, आंसर को फ्रेम करके देखो। बिना फ्रेम किए आप एग्जाम में फ्रेम कर पाओगे, इसके चांसेस काफी कम होते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का इस दिन का प्लान है हमारा। फिर आता है डे 4 हमारा बायोलॉजी डे है। मेरे लिए तो भाई बहुत ही दिक्कत होती है, मेरी आंखें बाहर जाती है। आशी दीदी को बायो इजी लगती है, राहुल सर को बायो आंखें बाहर हो जाती हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि नोट्स अगर अवेलेबल हैं तो बेस्ट है, नहीं अवेलेबल हो तो कमेंट में बताओ, मैं आशी के नोट्स अवेलेबल करा दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, ध्यान दो बेटा। इस चैप्टर में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, देन कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, लाइफ प्रोसेस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, पूरा बायो फोड़ देना है। शुरू करो दिन में जल्दी, सुबह सुबह, और 2-3 बजे तक तुम आराम से बायो कर सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, यहां पर 2 मॉक पेपर जरूर करना जो मैंने स्पेशली डिजाइन किए हैं। ये 2 मॉक पेपर कंप्लीट सिलेबस में हैं और ऐसा तो नहीं कि पूरा एग्जाम इससे आएगा। हो सकता है, मेरा रिकॉर्ड रहा है कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन कहा है कि आएगा तो वो आता है। तो ये मॉक पेपर्स उसी के लिए। कृपया करके इन्हें डाउनलोड करें ऐप में। डे कौन सा है ये? डे 4 में मिल जाएगा। तो अब हम बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ चुके हैं, हमने 2 मॉक पेपर लगा लिए हैं। अब आता है लास्ट डे, द लास्ट डे विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। और इस इंपॉर्टेंट डे का बहुत सारा कंटेंट तुम्हें डे 3 के बाद तक सब कुछ पड़ जाएगा। डे 3 तक तुम्हारे ऐप में हर फोल्डर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 का सारा कंटेंट पड़ जाएगा। लेकिन डे 5 is not about reading anymore, is about practicing कैसे? लिख लिख के देखना है आंसर, ऐसा नहीं याद कर रहे हैं। हाँ भाई, V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई का फॉर्मूला ये होता है, डेरिवेशन तो हमें याद है, लिख के देखा नहीं एक बार भी, एग्जाम में भी याद है लेकिन लिख नहीं पा रहे, तो फायदा नहीं है भाई साहब। तो लिख के देखो, लिख के देखना बहुत जरूरी। इस दिन आप कम से कम 4 मॉक पेपर कीजिए, केवल मॉक पेपर की बात कर रहा हूं। टाइम बाउंडेड करिए, 2 घंटे में करिए। 3 घंटे का पेपर नहीं होता साइंस का, 2 घंटे में हो सकता है। तो 4 मॉक पेपर 8 घंटे हो जाते हैं। तो इस दिन तो भाई स्लॉक करना पड़ेगा, बिकॉज 8 घंटे पेपर करना, फिर कम से कम 4 और घंटे हर 1 घंटा हर पेपर के बाद तुम्हें चाहिए होगा उसकी एनालिसिस। कितने नंबर आए, कितना किया, कितना नहीं किया। विद दिस डे यू शुड बी स्टडिंग आई डोंट नो हाउ मेनी आवर्स। अगर कमी रह गई है, इन चारों को मैं ऑलरेडी मैं ओसवाल के पेपर की बात कर रहा हूँ, वो कर लो, मस्त है वो सारे के सारे, कोई भी 4 उठा लो उसके। फर्स्ट 4 तो बहुत ही जबरदस्त है, वो कवर करते हैं ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर बुक। ध्यान देना बेटा। इसमें एक फुल टेस्ट प्लान किया है, सुबह 10 बजे होगा, 12:30 तक, सेम समय जब बोर्ड होता है। तो अगर आप चाहें तो 3 मार्च को 2023 अगर आप आना चाहते हैं शिवालिक क्लासेस के सेंटर पे, तो आप आ सकते हैं एक स्पेशली डिजाइन पेपर देने के लिए। वो पेपर मैं ऑनलाइन नहीं डालूंगा, वो पेपर ऑफलाइन अवेलेबल होगा, जो बच्चा यहां आके देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देना
और चौथे दिन के बाद, पांचवें दिन के बाद मेरा तो मन नहीं करता पढ़ने का, भाई कितनी साइंस पढ़ लूंगा मैं सोशल साइंस पढ़ सकता हूँ, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, जो कुछ भी तुम्हें लगता है कि भाई दिन भर तो तुम साइंस नहीं पढ़ पाओगे ना, भाई सर भी बोलेगा क्या पढ़ रहा भाई, बहुत हो गया। तो क्या कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज ब्रेक्स के बीच में सोशल साइंस का एक चैप्टर घुसा दिया, लेकिन तभी जब साइंस में थोड़ा कंफर्टेबल फील करो, फोर्थ डे में कंफर्टेबल फील कर लेने चाहिए। कई लोग बोलेंगे भाई सर कंफर्टेबल हो गए लेकिन मैथ्स करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मैथ्स के लिए भाई साहब भर भर के छुट्टियां हैं, हम उसका पूरा प्लान करेंगे, उसके लिए हर हर चैप्टर के लिए बात करेंगे। लेकिन अभी बात हो रही है साइंस की, और डे 5 खत्म होते होते अपन रात में जब सोएगा अपन को कोई टेंशन नहीं है, सब पड़ा हुआ है। जब हम अगले दिन उठेंगे फ्रेश रहेंगे, अपने नोट्स को एक बार देख लेंगे, 10 बजे एग्जाम होता है यार, 6-7 बजे उठ जाओगे तो 2 घंटे 3 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा बायो को रिवाइज करना, तुम प्रेफर कर सकते हो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट, लेकिन करना है पूरा का पूरा जितना हो पाए, ठीक है भाई साहब। इसी के साथ मैं वही बोलता हूं जो आज फिर बोल रहा हूं, भाई साहब फोड़ना तुझे ही है, बिकॉज पढ़ना तुझे है तो फोड़ना तुझे है, नाम भी तेरा ही होगा। किसी के लिए मत पढ़ो, मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, दोस्त के लिए, यार के लिए, किसी के लिए नहीं पढ़ो, अपने लिए पढ़ो। क्योंकि तुम जब अपने लिए पढ़ोगे तो अपना भविष्य बनाओगे, और इसके लिए अगले 4 दिनों में साइंस को उड़ा के रखो, आज का दिन मिला के 5 दिन। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, बाय बेटा।